आज का टॉपिक बहुत यूनिक एंड बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एज अ यंगस्टर्स मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, इवन शी जस्ट फेस द सेम प्रॉब्लम व्हिच इज आज का टॉपिक है दैट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हाइल डूइंग फैशन डिजाइनिंग। यस गाइस, so hey guys, it's Rahul and this is my Diya and Hi. welcome back to our channel which is Designer Lifestyles. It is क्योंकि हम कई बार बोर हो जाते हैं। बोर नहीं, टू बी स्पीकिंग नॉट बोर, लाइक ज़्यादा सोचने लगते हैं। You know what we are doing is it correct? या लाइक जॉब्स मिलेंगे या नहीं, तो मोस्टली कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो अपने माइंड में होता है, तो यू हैव टू बी स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। ऐसा ही मत करना कि ऑलवेज लाइक वर्क वर्क वर्क, बिकॉज बहुत प्रेशर आ जाता है, लास्ट में आप कुछ कर नहीं पाते हो। इस चीज़ को प्रेशराइज वे में मत लो, बिकॉज अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी चीज़ से प्यार करते हो और आप उसको सच में करना चाहते हो अच्छे से, तो वो कहीं पे भी आपको बर्डन नहीं लगेगा, बिकॉज उसी चीज़ में आप करते करते आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ आपको करना है। तो उस तरह का टिप्स हम आज आपको देंगे ताकि आप कैसे मोटिवेटेड रहेगा, क्या आपको करना चाहिए। So our first topic will be have a strong awareness of yourself and whatever you're doing, you're thinking. तो आप जो भी कर रहे हो, you have to be very influensive at a time, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखकर और भी 10 जन उस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा अपने ओन थिंकिंग में कि आप किस तरह से यूनिक लग सको। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या रीड कर रहे हो, क्या बना रहे हो। अगर आप छोटी सी चीज़ भी बना रहे हो, उसको थोड़ा यूनिक वे में स्टाइलाइजेशन करो, ताकि अगर आप इंस्टा में भी दे रहे हो तो उसकी जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इट शुड बी यूनिक। तो इस वे में आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से आप मोटिवेट रह सकते हो, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो 10 लोग आपको कमेंट करते हैं, वाओ बोलते हैं, एनकरेज करते हैं। इट्स ओके, अगर कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर उन लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो अपने लिए ही अच्छा है। यू हैव टू बी स्टे मोटिवेटेड लाइक दिस वे। So our next point will be understand your purpose. Like it's really matters a lot. Like whatever fields you're choosing and whatever it is, like fashion ही क्यों ना हो, आपको समझना पड़ेगा like आपने जो भी फील्ड चूज किया वो आपके लिए बना है या नहीं। like आप कुछ भी काम करो, like you have to be very मोटिवेटेड एंड वेरी प्लेफुल वे में आपको उस चीज़ को लेना पड़ेगा। आप डिप्रेशन वे में कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते, बिकॉज उससे चीज़ें उल्टे ही होता है। बिकॉज मुझे भी पता है, बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व किया है, मैंने नहीं आता है फिर भी लाइक दे टेक कि नहीं आता तो नहीं आता, दे डिडंट इवन ट्राई आल्सो। दैट्स द पॉजिटिव, मतलब कि वो पॉजिटिविटी है। ऑब्वियसली अगर मुझे नहीं आ रहा है कोई चीज़, मुझे नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी एज बीत गई, आपने फिर 55 इयर्स में, आपने 60 इयर्स में आपने बोला शिट अभी हम जीते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि तब उन लोग लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि तभी उनका सपना पूरा होता है। तो अभी से ही उस चीज पे काम क्यों ना किया जाए, और हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वी आर यंग नाउ, वी आर यंगस्टर्स। व्हाट यू लाइक गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ I like fashion designing, I like illustration, I am weak in truly speaking in communication and all that stuff. So I know where is my like weakness and where is my strength. तो so, उस पे हमें वर्क करना है। It's like positive thing only. Like I know what my positive thing it is. Like मेरा जो जिसमें मैं weak हूँ, मुझे उस चीज़ में काम करना है। It's now up to you guys. आप कोई होता है छोड़ देता है, अपना positive चीज़ को ही लेके आगे जाता है। But there are someone who just know like मेरे में कमी क्या है and they just work on it. So our next point will be, I personally think experience and exploration, which is very important thing, जो हमारे पहले पॉइंट में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। क्योंकि एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन से आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छे हो। क्योंकि आप किसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, देन यू रियलाइज दिस इज नॉट फॉर मी, दिस जॉब इज नॉट फॉर मी,
मतलब कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते, या तो वो चीज आपको डिजर्व नहीं करता, तो आप छोड़ दोगे वो चीज और वापस से आप कुछ लोगे। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस इज मोस्ट एसेंशियल थिंग, आई पर्सनली थिंक। अब पता नहीं लोगों का क्या थिंकिंग है इस चीज के बारे में, बट मुझे लगता है बाहर जाना, घूमना, 10 लोगों के साथ उस बारे में, टॉपिक के बारे में बातें करना, यू नो, जब आप किसी जॉब पे भी हो, अगर आप 10 चीज़ें हो रही है, उसमें से 2 चीज़ों में आप अच्छे हो, उसमें आपको समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे मेरा काम नहीं है, बॉस मुझे पीछे आ जाना चाहिए, शायद ये 2 चीज़ जो मैं अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो चीज़ों को पकड़ के मैं कुछ करूँ, मेहनत करूँ और उसमें मैं परफेक्शन लाऊँ। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक विल बी चूज फियर और फेथ। लाइक गाइस, ये आपके ऊपर है, आपको फियर चूज करना है या फेथ। आपने 3 इडियट्स से देखा रहेगा, लाइक अगर फियर चूज करोगे, लाइक एट द एंड आपको पता है आपके साथ क्या होगा। जियोगे, गाने में भी है बचपन तो गया, जवानी भी गई, डर डर के जी लिए, अब तो जीने दे। तो इट्स अप टू यू, प्लीज रेज डर को साइड में रखो। सोसाइटी क्या सोच रही है, फैमिली, पेरेंट्स, कौन है ये लोग यार, सोसाइटी क्या सोच रही है, वो कौन होते हैं, हमारा कोई नहीं है, सोसाइटी कोई नहीं है, फैमिली मैटर्स। बट अगर वही हम कह रहे हैं, फेथ है आपके ऊपर, आपके अंदर, आप अंडरस्टैंड करवा सकते हो सामने वाले को, देन क्या इम्पॉसिबल नहीं है यार। And just guys, believe in yourself, whatever work it is. Like don't get disheartened कि मेरे parents force कर रहे हैं तो मुझे वो चीज़ करना ही चाहिए. No guys, you will never got success on that field. So guys, just chase your dreams and never got like stop. Like तो it's up to you कैसे आप उसको लेते हो, success choose करना है या yes, that's it, success choose करना है या अपने डर को choose करके आगे बढ़ना है। So our next topic will be stop being a perfectionist. Yeah guys, जो कि मैं पहले अपने आप को सोचता था and मैं इधर अपने आप को सोचता था बट पूरा नीचे गिरा. So guys, ऐसा बिल्कुल मत सोचना. कहीं ना कहीं क्या हो जाता है पता है, आप कॉलेज में जा रहे हो, you're doing amazing work, you're like very innovative and all that, तो आपका एक mindset हो जाता है like जो भी मैं करूँ that is the best. आप जाते हो जब रियल वर्ल्ड में, that time you just got to know आप कितने पानी में हो. So आप आपने माइंड में कभी भी मतलब कि आप एकदम परफेक्शनिस्ट हो गए हो, लाइक आप वो बोलते हैं ना, आप अगर रियल वर्ल्ड में जा रहे हो ना, आप वो 0 से स्टार्ट कर रहे हो. एंड नेवर बी लाइक कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, आई एम नाउ बॉस ओवर हियर, सो आई नो एवरीथिंग. नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. हर कोई अप्रिशिएट करेगा आपके काम के लिए, बट द थिंग इज आप जिस वर्ल्ड में जा रहे हो, या तो आप जिस कंपटीशन में अपने पार्टिसिपेट करके 10 जन के साथ बैठे हो, नेवर फॉरगेट कि वो 10 जन भी किसी ना किसी चीज में बेस्ट है. या गाइस, सो यू नो, अगर इसका थीम चॉइस अच्छा है तो मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा है, और मेरा एग्जीक्यूशन अच्छा है तो किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है. तो दैट्स द पॉइंट, राइट. तो सब हर कोई किसी ना किसी चीज में बेस्ट है, तो यू कांट से कि आई एम द परफेक्शनिस्ट हूँ. बिल्कुल नहीं. तो वो बिलीव होना चाहिए, पर यू नो कॉन्फिडेंट अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट हर बारी काम नहीं आती. कहीं ना कहीं हम फॉल कर जाते हैं उस चीज में. ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप अपने लाइक खुद के ऊपर देखोगे, लाइक आप खुद ही समझ जाओगे लाइक हु आर यू. द मेन थिंग, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ट्राई कीजिए. लाइक वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू आर गोइंग करेक्ट और नॉट, नेवर शो दैट कि आई नो एवरीथिंग एंड ऑल दैट स्टफ. नो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऑलवेज लाइक लर्निंग स्पिरिट रखो कि या टुडे आई गो, टुडे आई लर्न समथिंग न्यू. दैट्स द मेन थिंग. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैंने जैसे कहा एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत पसंद है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और करो प्लीज़, क्योंकि कई बार रिजेक्शन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है लाइफ में. और इवन पेरेंट्स भी कई बार रूड बिहेव करते हैं क्योंकि हम उनके साथ नहीं चलते हैं, उनके ओपिनियन से हमारा ओपिनियन मिल नहीं पाता है.
बट आई थिंक अगर आपको अपने काम में बिलीव है और अपने काम में बिलीव है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको टच भी कर पाएगा उस चीज में। इवन पेरेंट्स को भी मानना पड़ेगा एक दिन, यस एंड ऑलवेज बी लाइक फ्रेंडली विद योर, शी इज माय चाइल्ड, और मेरे चाइल्ड का ये काम है, बेस्ट है। उन लोग भी कह ही देंगे। या गाइस, लाइक नेवर गॉट डिसहार्टेंड। आप करते रहो, उनको समझाओ अच्छे से, बिकॉज दैट्स मेन थिंग। जितना आप समझाओगे और आप खुद भी मोटिवेटेड रहो। ऐसा नहीं यार 10 दिन आपने फैशन चूज कर लिया, उसके बाद बस यार हो गया, अभी कुछ और देखते हैं। ये वाला मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्सप्लोरेशन करो, इतना भी नहीं कि खुद कंफ्यूज हो जाओ प्लीज। तो आपके स्ट्रेंथ और मैंने जैसे कहा स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो, ना कि कंफ्यूज हो जाओ उसी में। तो सो गाइस, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, स्टे मोटिवेटेड। अगर नहीं हो, वी आर देयर, वी विल हेल्प यू गाइस टू stay motivated. Yeah guys, subscribe our videos and please do comment on our videos. अगर कुछ आपको चाहिए, पूछना हो तो please do comment us and do support us. Yeah guys, bye guys. और